के लिए पीछे से आवाज आ गई, जाना एयरपोर्ट, लाना एयरपोर्ट, खाना एयरपोर्ट पे, ये है वो है, फलाना है, ट्रेन पे जाना है, छोड़ के आना है, रिजर्वेशन कराना है। यही सब तुम्हारा इसी में सब समझ आता है। तुम कब भजन करोगे, कब सत्संग करोगे, कब ध्यान करोगे? ये तो कम से कम आपका तकदीर कोई मोती होती दान करके आए हो, जिसकी वजह से सत्यानंद के दरबार में आके बैठे। और वैराग तो सीखना ही पड़ेगा। सिर्फ कृष्ण भगवान के आप बातें कर करके और अपना ही काम चलाते रहोगे, कृष्ण के नाम से अपना ही काम चलाते रहोगे। कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण, अरे कहां किया? ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तुमने बना दिया है उसको, ऐसा तुमने बनाया है, उसने ऐसा नहीं किया है। ये सब जो मिडिल एज के जो साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने उसके अंदर क्या क्या भर दिया है, कृष्ण क्या था उसको क्या से क्या बना दिया है, और उसी का नाम ले लेके सारी गड़बड़ चलती रहती है। ऐसे भगवान का इस्तेमाल भी हम अपने ही पर्पस के लिए करते हैं। एंटरटेनमेंट की वस्तु तो है ना भगवान को। बोले राम जी की कथा सुनने से रोना आता है, करुणा से भर जाते हैं, तो वही तो मेन बात है, वही तो भगवान है, वही तो प्रेम। गोपियां भी क्या करती हैं, थोड़े से दिन खाली कृष्ण का साथ मिला उनको, बाकी पूरी जिंदगी कृष्ण की याद में आंसू बहाती हैं, अपने घर का काम भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, कृष्ण की याद में आंसू बहाती हैं। मतलब वही हो गया ना प्रेम, परमात्मा का प्रेम। दूर परमात्मा बसा है और उसके प्रेम में डूबो, प्रेम को याद करो, उसके प्रेम को, तो उधर से प्रेम आता है, प्रेम आता है तो शरीर में पुलकित होता है, शरीर आनंदित होता है, स्नायुओं को खुराक मिलती है, और तुम्हारा कैंसर जो है वो दब जाता है, उठ नहीं पाता। कैंसर सेल अंदर सबके हैं, ये तो कमाल की बात है। कैंसर के सेल सबके अंदर है। जिसको प्यार की कमी है, जिसको बहुत टेंशन है, उसके वो सेल भड़क जाते हैं। केवल सब्जियों की वजह से नहीं होता कैंसर। इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल शॉक, दे मेक यू सिक। इसलिए इमोशनल शॉक से बचना है। अगर कोई दुख की बात, कोई ऐसी दुख की बात तुम्हारे घर में हो जाती है, तो साथ साथ में परमात्मा का अंदर अंदर भजन करना ही चाहिए। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम में बसती है शक्ति, राम में बसता है सुख, और ज्ञान भी इसी में बसता है। मैं कहता हूं अगर किसी में हिम्मत है तो अपने बच्चे को स्कूल में मत डालो। आजकल सब डालते हैं, पहले सब नहीं डालते थे। और उसको आप, अगर आपने केवल यही बोला कि भाई राम राम कर, तू राम राम कर, तो जितनी नॉलेज वो 22 साल के ग्रेजुएट को होगी, उससे कई गुना ज्यादा नॉलेज उस लड़के को होगी जो केवल राम राम बोला है। अरे ये शब्द में से ही सब खुलता है, शब्द में ही सब निकलता है। कॉन्सेंट्रेशन। पहले कौन स्कूल में जाते, थोड़े बहुत पढ़ते थे, कोई मामूली पढ़ना सीख लिया, बात खत्म हो गई। काय का अलजेब्रा, ये अलजेब्रा तुमको जेबरा बना देगा। लड़के लड़कियां फेल ही अलजेब्रा में होते हैं। मैथ्स सबको आ जाता, गिनती विनती ये वो सब आ जाता, थोड़ा बहुत कोई कमजोर होता है अलग बात है। अलजेब्रा में क्यों तो हम ए, किसी चीज को ए बनाएं और फिर बी बनाएं और फिर ढूंढेंगे ए कौन है और बी कौन है। पहले हम खुद ही बनाते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू बी, और फिर खुद ही ढूंढते हैं वेयर इज ए, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज बी।
मैं ये नहीं कहता कि स्कूल की पढ़ाई से कुछ ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन जो तुमको एक तुम्हारे अंदर जो एक ज्योति जगनी चाहिए थी पढ़ाई करके, तुम्हारा पोटेंशियल जो बनना चाहिए था, वो पोटेंशियल कब जाके बनता है तुम्हारा? जब तुम कंसंट्रेशन में आकर तुम जब कोई भी वस्तु करते हो, पढ़ते हो, कंसंट्रेशन में क्रिकेट खेलते हो, कंसंट्रेशन से टेनिस खेलते हो। ये जो बड़े बड़े प्लेयर विलर होते हैं ना, ये कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको तो वैसे ही स्कूलों में और कॉलेजों में उनको पास किया जाता है उनको कि भाई स्पोर्ट्स में लगा हुआ है, ये क्रिकेट खेल रहा है, ये टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा है, इसको आगे पार करो, ठीक है। अलजेब्रा में नहीं पास हुआ तो पार भाई, तू पार, तू पार, तू पार, तू पार, तू पार, तू पार। और उसको सब मालूम है। जो भी मैंने देखा, अभी भी कुछ कुछ बच्चे अनपढ़ मिलते हैं, मोबाइल चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, टेलीविजन चलाना आता है, खाना आता है, पीना आता है, मेनू में से ऑर्डर देना आता है, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये कार्ड सब चलाना आता है। तो कौन बोलेगा उसको अनपढ़ है? कौन अनपढ़ बोलेगा? हमारे यहाँ 4-5 बहनें, लड़कियां आती, बहनें हैं, वो उसमें से एक का लड़का पढ़ाई में बहुत ही कमजोर, और बाकियों के बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। तो उसको बहन को दुख हो गया कि भाई मेरा तो लड़का कुछ नहीं कर रहा है। मैंने कहा देखो भाई बहन, आप मेरे पास पूछती हो तो मैं बता देता हूं आपको कि ये लड़का तेरा नहीं पढ़ेगा। ओहो, गुरुजी आपके पास लाके कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि ये पढ़ जाए। अरे मैं बोला पगली, क्यों इसको पढ़ाने की कोशिश कर रही है? पढ़ने से भी कुछ नहीं होएगा। ये तो अब 10वीं तक आ गया, 11वीं में भी चला गया, बस इतना ही इसका जोग है पढ़ने का। इसके आगे 2-5 साल के बाद में ये बहुत आगे चला जाएगा, और जो दूसरी बहन के बेटे बच्चे हैं वो इससे पीछे रह जाएंगे। क्या बात करते हो गुरु जी? आजकल पढ़ाई का जमाना है, आजकल पढ़ाई वाले को सब कुछ मिलता है। मैंने कहा देखना भाई, बात सच्ची हो जाएगी। तो उस बात को 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। एयरपोर्ट पे हम लोग गए तो वो लोग लेने आए। तो एक्सपेक्टेड यही था ना कि भाई ये लड़का तो है भाई कमजोर, और ये थोड़े अभी अच्छा कमा रहे हैं, ये अच्छा कमा रहे हैं, ये अच्छा कमा रहे हैं, ये थोड़ा वीक है, इसके कमजोर रहेगा। तो हमने कहा चलो भाई अभी अब गाड़ियों में बैठते हैं। तो बोला गुरुजी आपको मेरी गाड़ी में बैठना पड़ेगा। अरे बढ़िया गाड़ी, एकदम फर्स्ट क्लास, ब्लैक कलर की, कम से कम होगी 18 लाख की। उसमें बैठ गया, मैं भी बैठ गया। मैंने कहा कितना भाड़ा देगा इसका? कहां से लाया? किसकी टैक्सी है? किसकी गाड़ी मांग के लाया? कि गुरुजी आपका आशीर्वाद है, दिस कार इज माइन। कितनी उम्र है? 25-26 साल की उम्र है, 26 साल की उम्र, 10th फेल या पास, बस उससे आगे नहीं। तो जो विद्या है वो तुमको ये गुरु दरबार से भी उतनी विद्या मिल सकती है कि तुम दूसरे एमबीओ को पीछे छोड़ दोगे जो एमबीए वाले हैं। वो एमबीए की पढ़ाई एक प्रकार से तुमको एक एटीट्यूड सिखाती है, टाई बांधना, लैपटॉप लेना हाथ में, इंग्लिश कपड़े पहनना, और स्टार्टिंग में क्या बोलना, फिर एंड में क्या बोलना, थैंक यू, हेलो हेलो हेलो, वेलकम, ये हेलो। एक थोड़े दिन पहले की बात है, एक अफ्रीकन व्यक्ति चला गया अमेरिका, वहां के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए किया उसने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए करके वापस चला गया अफ्रीका। बहुत सालों के बाद उसका कोई क्लासमेट अफ्रीका गया, उसके पास उसका एड्रेस था, ये विलेज में वो रहता है। तो उनका आपस का अच्छा प्रेम था। मिलने गया तो उसने दृश्य देखा कि टेबल पे बैठे हैं 5-7 लोग, और लेडीज और जेंट्स, और मांस खा रहे हैं।
तोड़ तोड़ के बीच में एक बड़ा सा जानवर पड़ा हुआ है और उसका मांस खा रहे हैं। वहां खाते हैं भाई मांस। ये भी एक सोचने की बात है कि आधे से ज्यादा 75% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, प्राणियों की, वो मांस खा के जीवित है। उनका आहार ही मांस है। तो वो खा रहे थे, वो भी खा रहा था और अपने फ्रेंड को देख के उसने बोला तू भी आजा, बैठ जा। तो फ्रेंड ने उसको बोला भाई देख, ये तो विलेजर्स हैं, ये तो खाएंगे, तू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करके आके ये किस तरह से कुछ खा रहा है? बोले नो, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी। मेरे और इनमें बहुत फर्क है। मैं MBA हूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, तो मैं इस मांस को कांटे छुरी से खा रहा हूं और ये हाथों से खा रहे हैं। बस ये नॉन MBA है और मैं MBA हूं, तो मांस तो खाना ही पड़ता है।